हेलो फ्रेंड्स, नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हो, भारत के पड़ोसी देशों की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, बताओ भारत के जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी 7 देश हैं, उनके नाम बता दो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो, भारत के पड़ोसी देश जो होते हैं 7, इनके नाम क्या है, कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखने की मैंने एक ही बहुत ही प्यारी सी ट्रिक का यूज किया है। और ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए किया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बचपन में एमबीए किया। तो अब देखो किससे क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो बचपन में बै से क्या बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत से कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर सीमा लगती है भारत से बांग्लादेश की। ठीक है, उसके बाद क्या है, बचपन में एमबीए किया तो जैसे बन जाएगा चीन। चीन की सीमा भारत से कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर। ओके, पैसे बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान की सीमा भारत से कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर। उसके बाद नै से बन जाएगा, नेपाल बन जाएगा। ठीक है ना, नेपाल। ओके, नेपाल की पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भारत से नेपाल की सीमा कितनी लगती है, तो 1751 किलोमीटर। फिर मई से क्या बन जाएगा, म्यांमार बन जाएगा। म्यांमार की जो सीमा लगती है भारत से, वो लगती है 1643 किलोमीटर। फिर बचपन में एमबीए किया, तो बचपन में एमबीए किया मेस आइलैंड, और यहाँ पे एमबीए जो है ना, उसमें एम से तो म्यांमार बन गया, बी से भूटान। भूटान की भारत से कितनी सीमा लगती है, 699 किलोमीटर। ए से बनेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत से कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसमें कौन से देश की सीमा भारत से सबसे अधिक लंबी लगती है, तो सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की लगती है। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है ना, भारत के 7 पड़ोसी देश जो मैंने बताए, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, और फिर यहाँ पे है ये म्यांमार। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, सभी लोग जल्दी से आंसर दे दो इस क्वेश्चन का कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। और भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो देखो पिछला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे मैंने इसमें बताया ना, 7 पड़ोसी देश है ना भारत के, कौन कौन से हैं। ठीक है, और किसकी सीमा भारत से कितनी लगती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब याद हो गया होगा कि भारत के कितने पड़ोसी देश है, 7। कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया 7 पड़ोसी देश जो है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस को रीड करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, ईरान। ईरान नहीं है भाई, है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, भारत। तो यहाँ पे देखो ना, भारत ये बोला कि भारत के 7 पड़ोसी देश, तो यहाँ पे भारत का नाम क्यों दिया, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब देखो तीसरा ऑप्शन सी चेक करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बिल्कुल सही है। फिर चौथा ऑप्शन जो है ना, इसमें देखो यहाँ पे रूस का नाम दे रखा है, तो रूस नहीं है भारत का पड़ोसी देश। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और भारत के जो 7 पड़ोसी देश है, इनको याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई है, बचपन में एमबीए किया, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताया है, तो उसको देख लो, कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का सही से आंसर करना फ्रेंड्स, सही से आंसर करना है। बताओ सभी लोग क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। बताओ भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताओ। तो फ्रेंड्स देखो, भारत की बात करें तो अभी वर्तमान में हम बात करें तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, कौन कौन से हैं, एक तो हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद देखो चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, दमन और दीव है, दादरा और नगर हवेली है, पुदुचेरी है, ठीक है। तो ये सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो आपको लद्दाख है, लक्षद्वीप है, तो ये सारे आपको केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भारत जो है ना, उस पे पहले जम्मू कश्मीर जो है ना, इसको स्पेशल दर्जा दिया गया था। तो जो कि ये जम्मू कश्मीर भारत का पहले राज्य हुआ करता था, इस पे के ऊपर से 370 अनुच्छेद को हटा करके जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो उसके बाद देखो भारत का मैप कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो जम्मू कश्मीर और ये जो लद्दाख है ना, क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक राज्य कम हो गया, तो पहले भारत के कितने राज्य थे, 29, अब कितने रह गए, जब एक ये कम हो गया तो 28 रह गए, कितने, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सबके नाम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, बताओ, बताओ। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं, 5 हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, तो इनमें से यहाँ पे देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, पंजाब। पंजाब के बाद क्या है, राजस्थान। राजस्थान के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो गुजरात, ठीक है ना। गुजरात के बाद देखो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी देखो, अब हम बात करें तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा ना, वो यहाँ पे होगा, राज्य पूछा ना कितने राज्य हैं, तो 3 तो राज्य, 5 राज्य पहले हुआ करते थे, 5 राज्य, बट अभी क्या आंसर हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये तो क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इनको मिला के 5 है, बट वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हैं, 3 है, ठीक है ना, 3 है, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो फ्रेंड्स इनका नाम ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। ये 3 तो क्या हो गए, 3 तो हो गए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 तो क्या हो गए, राज्य हो गए, 3 राज्य हैं। और 2 क्या हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि पूछा जाए कि भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम बताओ, तो गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, पाकिस्तान से लगे हुए भारतीय जो राज्य हैं उनको याद करने की ट्रिक आप देख सकते हो
ट्रिक क्या है, पराग जम्मू गया। जैसे पराग नाम का एक आपका फ्रेंड है, अब जैसे आप आपसे आपके एक दूसरे फ्रेंड ने पूछा कि पराग कहाँ गया, तो आप कहोगे जम्मू गया। अब देखो किससे कैसे याद रखोगे, पैसे पंजाब हो जाएगा, रा से राजस्थान, गे से गुजरात और जम्मू से जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। और चौथा आपको क्या याद रखना है, लद्दाख। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला जो एकमात्र राज्य है उसका नाम है लद्दाख। बट ध्यान रखना ये राज्य नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में राज्य लिखा हुआ तो भी कोई इश्यू नहीं, आपको तो आंसर टिक करना है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लिखा हो क्वेश्चन में तो वो और ही बेस्ट बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। अब देखो, अब जो वर्तमान में ध्यान रखना, जब से जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर को भी क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है ना। अफगानिस्तान देखो, ये रहा अफगानिस्तान, तो यहाँ पे देखिए हल्की सी किसकी सीमा टच हो रही है, बताओ, यहाँ से लद्दाख की हो रही है ना, तो इसलिए जो ये लद्दाख जो है ना, ये वो केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, उसका नाम बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेड क्लिफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और भारत और चीन के बीच पूछा जाए तो मैकमोहन, ध्यान रखना। अब यहाँ पे पूछा गया है, अफगानिस्तान और भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने जो फर्स्ट स्लाइड बताई थी, उसी में मैंने क्या बताया था, अफगानिस्तान और भारत की सीमा पूछी जाए कितनी सीमा साझा करते हैं, तो ओनली एंड ओनली 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गलत मत कर देना कि कहीं पाकिस्तान और भारत का आंसर दे दो, नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पूछी गई है, कौन सी रेखा स्थित है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। कौन सी है, डूरंड रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जाए तो रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। नेपाल के साथ, फ्रेंड्स, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसा कि ये तो हमने देख लिया कि 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले, बट वो कौन कौन से हैं उनका नाम यहाँ पे पूछा है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है ना। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और सिक्किम की गंगटोक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य है ना, उनको आप कैसे याद रख सकते हो, तो उसकी ट्रिक देखो। बिहारी उस पंचर से उतर, जैसे मान लो आप अपना दोस्त है, आपका दोस्त है, उसका नाम है बिहारी, तो आप उसको कह रहे हो कि बिहारी उस पंचर से उतर, ठीक है ना। तो अब देखो किससे क्या बना, बिहारी से बिहार बन गया, उससे बन गया उत्तराखंड, पंचर, तो पंचर से क्या बन गया, पश्चिम बंगाल, पंचर से उतर, से सिक्किम, उत्तर से उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। चीन के साथ, फ्रेंड्स, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं। ध्यान दो, कितने राज्य हैं आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 5 चीन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि चीन के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है। अब लद्दाख की बात करें तो देखो, लद्दाख जो है ना, ये राज्य नहीं है, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो सही आंसर क्या होगा, स्टेट पूछा जाए कि भाई कितने राज्य हैं, तो स्टेट तो कितने हो जाएंगे, 4, और एक क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी जो है
वो है 1, तो इनको मिला के टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हो चीन के चीन के साथ जो भारतीय राज्य जो लगे हुए हैं ना, उनको याद करने की ट्रिक देखो, क्या है ट्रिक, आज ही चीन से लाऊं। अब जैसे मान लो आपने किसी से पूछा, जैसे आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जिससे आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा है, आपने कहा कि भाई ये चीज लाया क्या, तो उसने ऐसे मजाक में ऐसे कुछ बोल दिया, आज ही चीन से लाऊं, ठीक है ना। कुछ भी रिलेट करके देखो, बस ट्रिक को आपको ऐसे जोड़ तोड़ के बनाना है ताकि आपको याद रहे। तो क्या वो आपने कहा आज ही चीन से लाऊं, तो सुनो, आज से क्या बन गया, अरुणाचल प्रदेश, ही से हिमाचल प्रदेश, से सिक्किम, ला से लद्दाख, ऊ लाऊं, ऊ से उत्तराखंड। तो ये है जो कि भारत के ये भारत के वो राज्य है जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें से 4 तो भारत के राज्य हैं और एक भारत का क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताओ, सभी लोग बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सभी लोग आंसर करें। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, यानी कि 5 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बांग्लादेश का पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है 5 तो राज्य हैं, बट कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दो, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जो 5 राज्य है ना, उनके नाम क्या है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। ये है 5 राज्य भारत के जो कि सीमा साझा करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा साझा होती है वो कितनी होती है, कितनी सीमा है। तो ये है 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब याद कैसे रखोगे, तो याद करने की ट्रिक देखो, बांग्लादेश को लगे हुए जो भारतीय राज्य है ना, उनको याद करने की बहुत ही प्यारी सी ट्रिक का मैंने यूज किया है, बाप मेरा अमित्र। भाई आप ये बताओ, मतलब उसने कहा कि भाई तेरा बाप तेरा मित्र है क्या, तो उसने कहा नहीं, बाप मेरा अमित्र, ठीक है ना, इस तरह से रिलेट करके बनाना है। तो बा से बन गया बांग्लादेश को लगे हुए भारतीय राज्य, पैसे क्या बन गया, पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, ऐसे असम, उसके बाद मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ठीक है ना, ये है 5 राज्य भारत के जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सबसे कम सीमा साझा कौन से देश के साथ करता है। तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान के साथ करता है, और मैंने आपको बताया भी था कितना करता है, ओनली एंड ओनली 106 किलोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछ लिया जाए कि भारत सबसे कम की जगह अगर सबसे ज्यादा पूछे तो क्या आंसर दोगे। तो भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ, और कितनी करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश। तो अभी मैंने बता ही दिया है, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, उस राज्य का नाम बताओ। सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है सिक्किम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम। नेक्स्ट, यहाँ पे बताओ म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। म्यांमार के साथ, फ्रेंड्स म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं, और इन 4 राज्यों के नाम क्या है। तो इन 4 राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं।
तो मैंने आपको बता ही दिया है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। याद कैसे रखोगे? तो याद करने की ट्रिक देखो, म्यांमार के साथ लगे हुए भारतीय राज्यों को याद करने की ट्रिक है, माई नेम मिया। आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने कहा माई नेम मिया, तो देखो किससे क्या बना, माई से म्यांमार, ना से नागालैंड, मी से मणिपुर, फिर एम आई से मिजोरम और ए से अरुणाचल प्रदेश। ये है राज्य। देखो माई से म्यांमार, तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले ये 4 राज्य है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो देखते हैं आंसर कर दोगे, 4096 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं, और अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो उस केस में आपका आंसर होगा नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। राइट आंसर, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका हाँ गलत बता दिया मैंने, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ करेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा, इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो करेक्ट कर लो। भूटान के साथ पूछा है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले एक तो सिक्किम है, भूटान के साथ सिक्किम साझा करता है, पश्चिम बंगाल, हाँ बिल्कुल पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, क्योंकि भूटान थोड़ा ऊपर की साइड पड़ता है ना भारत के मैप में, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अब याद कैसे करोगे? याद करने की ट्रिक देखो, सुनो ध्यान से, याद करने की ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है, भूटान साफ, भूटान साफ, तो कैसे याद रखोगे? भूटान साफ, तो भूटान से तो क्या हो गया, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, फिर एस से क्या बन गया, सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ए से असम और बी से बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये 4 राज्य हैं भारत के जो कि सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम, फ्रेंड्स सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। किस किस के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ भी करता है, चीन के साथ भी और भूटान के साथ भी। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारत में कौन सा राज्य जोड़ता है? ऑप्शंस है झारखंड, मेघालय, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है इसको, ये जो पश्चिम बंगाल है ना, ये भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये है त्रिपुरा। देखो इसके नाम में ही आ रहा है त्रि, तो इस तरह से याद कर सकते हो। भारत का ये वो एकमात्र राज्य है जो कि तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में टोटल राज्य पूछे गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारत में कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा नहीं करते? अब यहाँ पे क्या बोला है? नहीं करते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते, और इनके नाम क्या है? इनके नाम है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये हैं 5 राज्य, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है? तो फ्रेंड्स भूटान, चीन और म्यांमार से जो सीमा मिलती है भारत की, वो कौन सी मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भारत की कौन से देश के साथ सबसे लंबी सीमा? मैंने आपको बताया ही था, बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096 किलोमीटर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट, यहाँ बोला गया है कि पानी के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। पानी के साथ बताओ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 राज्य सीमा साझा करते हैं पानी के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो गुजरात है, ठीक है ना, कौन सा है, ध्यान दो यहाँ पे, गुजरात है। गुजरात के बाद ये देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, है ना, कर्नाटक के बाद इधर ये गोवा भी तो छूट गया, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये है 9 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य, ठीक है। ये 9 राज्य हैं जो कि पानी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सीमा पर कौन कौन से देश हैं, तो भारत की सीमा पर बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमाओं की लंबाई बताओ, भारत की सीमाओं की लंबाई। तो फ्रेंड्स भारत की सीमाओं की जो लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, क्या नाम है उसका। तो इसका नाम है मैकमोन। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन कि भारत के दक्षिण में स्थित जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है। तो भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है, श्रीलंका है। देखो भारत का मैप इस तरह से खत्म होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये श्रीलंका दिखता है, ठीक है, तो श्रीलंका। अच्छा ये बताओ भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश बताओ, पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित यानी कि इधर के साइड कौन सा है, पाकिस्तान है फ्रेंड्स, पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं। तो भारत की जलीय सीमा से लगे जो 2 देश हैं, एक तो ये हो गया श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि भारत पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर की है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, और ये कितने किलोमीटर की है, 3,323 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश सीमा की जो लंबाई है वो है 4,096 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा जो है इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है उसका नाम है श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स भारत के पूर्व में स्थित जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम है बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट राजस्थान में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स राजस्थान में 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया भी था, सब कुछ बताया था। चलो यहाँ पे बताओ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो 4 जिले हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड क्लिफ लाइन जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 3,310 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की सीमा की जो लंबाई है ना, मतलब कि देखो राजस्थान में जो पाकिस्तान की जो सीमा टच होती है ना रेड क्लिफ, तो उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सीमा कितने प्रकार की है। तो भारत की सीमा है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जलीय सीमा से मैंने बताया था भारत के
9 राज्य जुड़े हुए हैं और 9 राज्य कौन कौन से उनके नाम भी बताए थे मैंने। भारत की सीमाएं कहां से कहां तक है? तो फ्रेंड्स 7 देशों तक, और इन 7 देशों के नाम स्टार्टिंग में ही मैंने ट्रिक से आपको याद कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर का नाम, तो बात वही है, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? तो इसका नाम है LOC, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। नेक्स्ट है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो फ्रेंड्स ये है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो ध्यान दो, भारत को श्रीलंका से अलग करता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो पुल है उस पुल का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स ये पुल है भारत और श्रीलंका के बीच है आदम पुल। कौन सा है? आदम पुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि देखो लाइक शेयर करने से आपका कुछ ही नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से, जिससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो यह है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? इसका नाम है फ्रेंड्स पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? ध्यान देना, पश्चिम में पूछे तो पाकिस्तान, उत्तर में पूछे तो नेपाल, भूटान और चीन, और दक्षिण में पूछे तो श्रीलंका। ठीक है ना। पूर्व में पूछे तो बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है भारत और पाकिस्तान के बीच LOC यानी नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो इनके नाम है श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका नाम फ्रेंड्स श्रीलंका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, क्या नाम है? तो इसका नाम है डूरंड। क्या नाम है? डूरंड रेखा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये है नेपाल, भूटान और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ बोला गया कि डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने भारत के कुल पड़ोसी देश? तो इसमें से 9 हो गए टोटल, जिनमें से देखो 7 तो हो गए स्थलीय और 2 हो गए जलीय। जलीय कौन से हो गए? मैंने बताया था श्रीलंका और मालदीव। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है ग्रेट चैनल। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, क्वेश्चन पूछा गया कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहाँ हुआ? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? फ्रेंड्स डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ 1896 में, 1896 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बर्मा को ब्रिटिश भारत से कब अलग किया गया? तो ये किया गया था 1937 में किया गया था, 1935 के कानून के अनुसार। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो लॉर्ड रिपन जो है ना भारत का गवर्नर जनरल बना 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों और बर्मा में दूसरा युद्ध कब हुआ? अंग्रेज और बर्मा की बात करें तो इनमें दूसरा युद्ध हुआ था 1892 में। तो करेक्ट आंसर 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों और बर्मा में तीसरा युद्ध कब हुआ?
तो फ्रेंड्स ये हुआ 1885 में हुआ, राइट आंसर 1885। नेक्स्ट, लॉर्ड लॉरेंस भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो जो लॉर्ड लॉरेंस है ना, भारत का गवर्नर जनरल बना था 1864 में बना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा जो है ना, उसकी लंबाई कितनी है? तो 3488 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब और किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था ये सर CJ रेड क्लिफ ने। इनके नाम में रेड क्लिफ आ रहा है, इन्होंने अपने नाम के आधार पर ही रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है कि भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 14,651 किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया है भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान सीमा की जो लंबाई है वो है 2,910 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो भारत की जो उत्तरी सीमा है ना, उस पर स्थित जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। राइट आंसर हिमालय पर्वत। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दूसरा अफगान युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1878 में हुआ था, 1878 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में कितने जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं? तो ये है 4 जिले हैं फ्रेंड्स, 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग में देखो देखो ध्यान रखना, 4 जिले जो है ना, उनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इनका नाम भी। ठीक है ना, कई बार ही पूछ लेते हैं बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही। तो ये देखो गुजरात की सीमा से लगने वाले जिलों के नाम भी पूछ सकते हैं, तो उसके इसमें बाड़मेर याद रख लेना, बांसवाड़ा रख लेना, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत की जलीय सीमा की जो लंबाई है ना, वो कितनी है? तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? तो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट यहाँ देखो, भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा बताओ कितनी है? समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत की सीमा कितने किलोमीटर है, तो भारत की सीमा कितने किलोमीटर पूछा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर, ध्यान रखना। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो 5,920 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब और किसके द्वारा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको छोड़ो, ये दोनों कर चुके हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण सीमा जो है ना, LOC, इसका निर्धारण कब हुआ था? शिमला में हुआ था, 1972 में हुआ था इसका। भारत के जो पड़ोसी देश है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला देश है चीन है, चीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो फ्रेंड्स ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है जम्मू कश्मीर। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने कंप्लीट, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो,
और बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लिया करो, ताकि उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।